हेलो एवरीवन, दिस आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों वेक्टर्स। तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बच्चों सीखना स्टार्ट कर दिया था और आज के लेक्चर में हम लोग उसे और भी आगे बढ़ाएंगे। और बच्चों अगर आप क्लास 11th में किसी को भी जानते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं क्लास 11th में, तो क्लास 11th की लाइव क्लासेस बच्चों हमारे ऐप पे चल रही हैं और आजकल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और बाकी आपके पास जो है लेक्चर्स भी प्रेजेंट है यूट्यूब में, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐप के बारे में बात कर रहा था मैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ है, तो लेट्स चेक दैट। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस समय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, STP। तो पिछली क्लास में थोड़ा सा आप ज़रूर देख लीजिएगा जाके, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरीके के आपको वेक्टर प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये सारे ट्रिपल प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग जिस ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से आने वाले हैं। अब जो हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने बोला था A डॉट B क्रॉस C। तो B क्रॉस C जो होता है उसका भी एक वेक्टर आएगा, और वेक्टर वेक्टर और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो अल्टीमेटली हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसमें हमें क्या मिलेगी? स्केलर रिजल्ट मिलेगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ये मॉड A, मॉड B, मॉड C, जैसे पहले मैं B क्रॉस C कर लेता हूँ, A डॉट वेक्टर ऐसे कर देता हूँ मैं, A डॉट, यहाँ से आपको मिलेगा मॉड B, मॉड C साइन थीटा, और B और C के बीच का एंगल थीटा है, नॉर्मल वेक्टर। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, मॉड B, मॉड C, साइन थीटा, एंड यू विल हैव A वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर n। ठीक है, तो यानी नॉर्मल वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ होगा। तो उसको मान लीजिए हम लोग की फाई है, तो यहाँ से मॉड A, मॉड C साइन थीटा, और यहाँ मॉड A नॉर्मल वेक्टर का 1 ही हो जाएगा, और उनके बीच का एंगल है मान लीजिए कॉस फाई। तो अब आप देखिए कि इसका रिजल्ट आ रहा है मॉड A, मॉड B, मॉड C साइन थीटा एंड कॉस फाई। क्लियर है? ठीक। तो अगर हमसे बोला जाए भाई, अगर हमसे बोला जाए कि थीटा किसके बीच का एंगल है, तो दैट वॉज बिटवीन B एंड C। बोलो, थीटा वॉज द एंगल बिटवीन B एंड C वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। फाई किसका एंगल? बोलो, फाई किसका एंगल है? फाई एंगल जो था किसके बीच में आया आपका? यहाँ से देखिए आया नॉर्मल वेक्टर और A वेक्टर, यानी कि वी कैन से कि A वेक्टर और B क्रॉस C वेक्टर के बीच का एंगल है फाई वेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एक इसकी जो वैल्यू आती है ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इसकी जो वैल्यू आती है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों? पैरेललोपाइप्ड को रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, तो पैरेललोपाइप्ड क्या होता है कि जिसका बेस जो है वो पैरेललोग्राम हो, ऐसा 3D फिगर जिसका बेस जो वो कैसा हो, मतलब ये 90 डिग्री ना हो, ठीक है, वो पैरेललोग्राम ना होकर मतलब वो रेक्टेंगल ना हो के क्या हो, जैसे रेक्टेंगल हो तो क्यूबाइड बन जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या होगा हमारा, दैट विल बी पैरेललोग्राम। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, फिर देखिए कि ये भी ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री हो, ठीक है, तो ये भी आपका कुछ एंगल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा वेक्टर्स लेते बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। तो हम मान लेते कि ये हमारा वेक्टर A है, इधर ये B है, और ये 90 पे नहीं है, ये C है, ठीक है। तो B और C के बीच में कौन सा एंगल हम लोगों ने बोला था? थीटा। तो ये थीटा है, ठीक है।
बी और सी के बीच में, और ए, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा। बी क्रॉस सी क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर, तो जो ए वेक्टर है और जो इनका ये नॉर्मल आया उसके बीच का एंगल फाई है ये। तो जब देखिए आप बी सी, अब यहाँ से देखिएगा, जब आप बी सी साइन थीटा करते हैं तो बेसिकली आप एरिया ऑफ बेस निकालते हैं। बी सी साइन थीटा इज व्हाट, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको मॉड ए कॉस फाई से, मॉड ए कॉस फाई, तो इसका मॉड इसका, तो ये प्रोजेक्शन नॉर्मल वेक्टर की तरफ आता है, तो वो परपेंडिकुलर लेंथ हो जाता है। तो इस वाले और इसके बीच में परपेंडिकुलर, तो ये देखिए एरिया तो होता ही क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जो हाइट है ना वो ए वेक्टर कॉस फाई है। ठीक है, और ये एरिया ऑफ बेस है। तो किसी भी 3D का फिगर का जब एरिया निकाल रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ, अगर उनके ऊपर का प्लेन और नीचे के प्लेन की लेंथ बराबर है तो फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, पैरेललोपाइप्ड। अरे यार, पैरेललोपाइप्ड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो वही आ गया आपका ए मॉड बी मॉड सी मॉड साइन थीटा कॉस फाई, ये पूरी वैल्यू आएगी आपके एरिया की। तो हम उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे कि बॉक्स प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम विल बिकम, बॉक्स प्रोडक्ट इज रिटन लाइक दिस, ए बी सी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स प्रोडक्ट कहलाएगा वो। ठीक है, तो डन है भाई। तो अब देखिए हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट बच्चों निकालेंगे। तो अब कुछ कुछ बातें हो गई यहाँ पर। पहली बात ये थी कि होता क्या है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आपने समझ लिया कि कुछ नहीं करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है और जो वैल्यू आएगी वो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं भाई। कहीं पे बॉक्स प्रोडक्ट कोई बोल रहा हो तो आप ऐसा नहीं कि आश्चर्य मान लो। ठीक है, सो दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉक्स प्रोडक्ट। क्लियर है भाई। अब देखिए, मान लीजिए हम लोग आई जे के, हमारे पास आई है, जे है, के है, इसका हम लोग अगर बॉक्स प्रोडक्ट निकालते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का मतलब होता है आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, तो आई डॉट आई इज 1। तो बेसिकली क्या बन गया है, तो क्यूब बन गया ना, क्यूब बन गया, 1 का आई 1 का जे और 1 का ही के, तो एक क्यूब बन गया जिसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 आएगा। तो आई जे के, तो अगर इसी ऑर्डर में आप लोगे, जैसे जे लिया, के लिया, आई लिया, इसी साइक्लिक ऑर्डर में लोगे तो इसकी भी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, अब के फिर आई और फिर जे, तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए आई जे के का। अगर ऑर्डर सेम है तो वैल्यू जो है 1 ही आएगी। लेकिन अगर कोई भी ऑर्डर इसमें से चेंज हो गया, जैसे जे आई के, कोई भी ऑर्डर चेंज कर दिया आपने तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो जाए फिर जे आई के हो तो हम लोग लिख सकते हैं फिर जे आई के इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आई जे के। बोलो ना, आई जे के आपका 1 आया था, -1 आया, तो आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है। तो अब एक बात यहाँ पे देखो, तो ये किसी के लिए भी वैलिड है, जैसे ए बी सी वेक्टर है। ठीक है, मान लीजिए 3 वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, ए बी सी ऐसे। तो इसी ऑर्डर में अगर आप लिखेंगे चीज़ों को तो सेम ही वैल्यू आएगी, बी सी ए, जैसे सी ए बी।
लेकिन ये ऑर्डर थोड़ा भी चेंज करेंगे आप इसमें से तो फिर इसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, जैसे ए बी सी है, इसको अगर हम बी ए सी कर लें, जैसे अभी वहाँ बताया गया आपको, बी ए सी कर लें तो वो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, समझ में आया। तो अगर इस ऑर्डर में आप हैं, अगर इस ऑर्डर में आप हैं, ठीक है, तो आपका सेम आएगा, लेकिन ऑर्डर चेंज करते ही फिर माइनस उसमें से आप ले सकते हैं। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो करेंगे, फिर क्वेश्चंस अपने आप बहुत आसान हो जाएंगे। देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ए वेक्टर मान लो हम लोगों ने लिखा A1 L वेक्टर प्लस A2 M वेक्टर प्लस A3 N वेक्टर, ये दिया। और B वेक्टर जो है हमारा दैट इज B1 L वेक्टर प्लस B2 M वेक्टर प्लस B3 N वेक्टर, ऐसे दिया। ठीक है, और C वेक्टर क्या हो गया भाई, C1 L वेक्टर प्लस C2 M वेक्टर प्लस C3 N वेक्टर, ऐसे आ गया। ठीक है, L M N यहाँ पे इसके बेस वेक्टर्स हैं, A B C की कंपोनेंट्स हैं A के। अब हमें A B C मान लो निकालना है। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। A B C अगर मुझे निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो एक यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस नहीं, डिटर्मिनेंट, वैल्यू कैलकुलेट। तो पहली जो आपकी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स लिख दीजिए, A1 कोफिशिएंट्स A1 A2 A3, फिर दूसरे के लिख दीजिए B1 B2 B3, और फिर आप C1 C2 C3 ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पर आप लिख दीजिए L वेक्टर M वेक्टर और N वेक्टर। ठीक है, तो A B C इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 L M N। ठीक, क्लियर है भाई। अब ये वाली चीज़ बेस्ट है। अब मानिए एक यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं, 5वां पॉइंट आपका, ये 4th पॉइंट। ए वेक्टर अगर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है A1 I वेक्टर प्लस A2 J वेक्टर प्लस A3 K वेक्टर। ठीक है, A3 K वेक्टर। B वेक्टर जो है दैट इज B1 I वेक्टर प्लस B2 J वेक्टर प्लस B3 K वेक्टर। ठीक है, C वेक्टर इज इक्वल टू C1 I वेक्टर प्लस C2 J वेक्टर प्लस C3 K वेक्टर। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर ये ले लें। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी जैसे सिखाया आपको, कोफिशिएंट लिखिए पहले A1 A2 A3, फिर कोफिशिएंट लिखिए B1 B2 B3, फिर अगला लिखिए C1 C2 C3, और यहाँ क्या लिखोगे I J K, जैसे वहाँ पे L M N लिखे थे, है ना। तो ये I J K ट्रिपल प्रोडक्ट क्या वैल्यू आता है, अभी निकाला आपने 1 आता है। तो यहाँ से देखिए अगर I J K के टर्म्स में आपके A B C वेक्टर दिए गए हो तो ये हो जाता है। बस केवल आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, डिटर्मिनांट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। कर लोगे तो A B C वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ठीक है, 6 A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आर सेड टू बी, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, आर सेड टू बी राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये एक नाम है, बस ये क्या है, एक नाम है, राइट हैंडेड सिस्टम। तो 3 वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अगर उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो है STP जो है, बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर दैन 0 आता है, और यही आर सेड टू बी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, आर सेड टू बी। ठीक है, हर जगह लेफ्ट हैंडेड को थोड़ा सा कम इज्जत दिया है इन लोगों ने। आर सेड टू बी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम
आर सेड टू बी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो उसके लिए इन्होंने निगेटिव रखा है। तो जितने भी लेफ्ट हैंडेड बच्चे हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ, ठीक है। तो ए बी सी, तो ये लेस दैन 0, और राइट को इन्होंने पॉजिटिव दिया है, तो राइट हैंडेड सिस्टम होगा तो क्या होगा भाई, ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है दैट इज़ ग्रेटर दैन 0, और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का जो बॉक्स प्रोडक्ट है दैट इज़ लेस दैन 0, ठीक है। अब किसी का सेवेंथ पॉइंट पे हम लोग, अगर किसी का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है तो सोचो पैरेलल पाइप नहीं बन रहा है। तो आइदर क्या क्या चीज़ें हो सकता है, कम से कम एक वेक्टर इसमें से हो सकता है नल हो, है ना, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। एटलीस्ट वन ऑफ देम ए और बी और सी इज ए नल वेक्टर। तो एक नल की कहानी है, नल की, कि कोई ना कोई वेक्टर हो सकता है 0 हो जिसके कारण आपका ये बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि एनी टू वेक्टर्स में बी पैरेलल, any two vectors are parallel या कोलिनियर। देखो क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट बन रहा था, तो अगर प्रोपोर्शनल हो गए 2 रो तब भी तो 0 हो सकता है। पहला क्या बोलता है कि जो डिटर्मिनेंट हम लोगों ने यहाँ निकाला, देखना यहाँ ये डिटर्मिनेंट निकाला, तो इसको 0 होने के लिए अगर तीनों ही 0 हो जाएं, एक रो में सारे के सारे 0 हो जाएं, हो जाएं, कोई भी हो तो फिर 0 हो जाएगा, यानी एक भी नल वेक्टर हो गया तो गया काम से। या ये प्रोपोर्शनल हो जाए, अगर इनमें से कोई भी 2 लाइनें प्रोपोर्शनल हो जाएं, यानी कि कोलिनियर हो जाए, यानी कि पैरेलल हो जाए, तभी तो 0 है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने के कई कारण हो सकते हैं भाई। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने कई कारण हो सकते हैं। पहला, कोई कम से कम हो सकता है तीनों ही नल हो जाएं, हो सकता है 2 नल हो जाएं, या एक भी नल हो जाए अगर, तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, या तीनों पैरेलल हो जाएं, या कम से कम 2 पैरेलल हो जाएं तो 0 है, ठीक है। तो एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज 0। जैसे यहाँ पे ए डॉट और बी और सी मान लीजिए पैरेलल हो गया, तो इनका ए क्रॉस प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा इफ बी एंड सी आर पैरेलल। अब तीसरा देखिए, एक तीसरा कंडीशन हो सकता है, देखिए कि कोप्लेनर हो जाए। तीसरा क्या है इनके 0 होने का, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों, जहां हम लोग इसे यूज़ करेंगे, दैट इज़ एक प्लेन में 2 वेक्टर से एक प्लेन बन जाता है ना। तो मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, इसी प्लेन पे तीसरा वेक्टर भी लाई करता हो, तो देखिए अगर हाइट ही नहीं आएगी तो ये 3D फिगर नहीं बनाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या हो जाएगा, 0। तो ए डॉट बी क्रॉस सी अगर 0 है और ये 2 कंडीशन नहीं है ऊपर वाली, तो इसका मतलब देन ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर कोप्लेनर। क्या है, कोप्लेनर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो ए बी सी के 0 होने के कारण इनमें से कम एक 0 हो जाए, 2 वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हो जाए, या 3 कोप्लेनर हो जाए। अब यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा। मान लो उन्होंने कहा कि किसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो क्या इट इज़ नेसेसरी दैट दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर? तो बिल्कुल आप सत्य वचन बोलते हुए मना कर देंगे, क्योंकि 2 पैरेलल हो सकते हैं, उस केस में भी तो 0 हो सकता है।
लेकिन अगर कोप्लेनर है तो पक्का जो है बॉक्स प्रोडक्ट जीरो। बॉक्स प्रोडक्ट जीरो है तो जरूरी नहीं कि कोप्लेनर है, लेकिन अगर कोप्लेनर है तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, तो जब आपसे कहा जाए कि कोप्लेनर दिखाओ 3 वेक्टर्स को, तो आपको क्या करना होगा, पहले दिखाना होगा कि ये नॉन जीरो हैं, इनमें से कोई कोलिनियर नहीं है, देन आप कोप्लेनर को दिखाओगे। ठीक है, अब 8वां बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है बच्चों, और मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत आते इससे। तो ए बी सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए बी सी का होल स्क्वायर मतलब हुआ, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बोल रहा हूँ। डिटर्मिनेंट लिखो अपना, यानी कि डिटर्मिनेंट लिखिए आप अपना। यहाँ लिखिए ए डॉट ए, यहाँ लिखिए ए डॉट बी, और यहाँ लिखिए ए डॉट सी। तो जो ए बी सी आप लिखते थे उसमें सबसे पहली वाली लाइन को आप ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। फिर आप अगली बार क्या लिखें, बी डॉट ए, बी डॉट बी, और फिर बी डॉट सी। कर लोगे भैया? यहाँ क्या करोगे, ए बी सी, और इधर ए बी सी चलेगा आपका, सी डॉट ए। अब तो समझदार हो गए आप। सी डॉट बी एंड सी डॉट सी। ठीक है, ये है, ये आपका 8th हो गया। आपका अब 9th है, देखिए K1 ए वेक्टर, K2 बी वेक्टर और K3 सी वेक्टर। ऐसा है अगर, तो आप ये सब कॉमन ले सकते हो अंदर से, K2 K3, क्योंकि ये सब रो में एक तरीके से आप देखो तो मल्टीप्लाई है। तो ए बी सी वेक्टर। ठीक है, अब आप ये सब डिटर्मिनेंट की ही प्रॉपर्टी, भाई ये सब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैं बता दूं आपको। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3 वेक्टर ऐसे जुड़े हुए हैं, तो आपने पढ़ा तो भाई है कि इनको आप अलग अलग कर सकते हैं ना डिटर्मिनेंट में। जैसे 2 ए प्लस बी है तो उनको तोड़ सकते हो ऐसे, तो एग्जैक्टली ये तोड़े जा सकते हैं भाई। ए ई एफ वेक्टर, यहाँ पर आपके पास बी ई एफ वेक्टर, यहाँ पे आपके पास प्लस सी ई एफ वेक्टर। तो ए ई एफ वेक्टर, बी ई एफ वेक्टर, सी ई एफ वेक्टर, ये एडेड है, तो इनको आप अलग कर सकते हो। तो ये कुछ 10 नियम कानून पहले आपको याद होने चाहिए, तभी आप जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन उठाएं। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर है आपको कि ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखते कैसे हम लोग। फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, इसकी जो वैल्यू होती है दैट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। फिर आई जे के वगैरह में 1 कैसे आया। फिर इनको अगर हम लोग लिख रहे हैं ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। और अगर किसी और वेक्टर के टर्म्स में लिखे हुए हैं तो कैसे क्या करना है अपने को। ठीक है, आई जे के वाले में लिखा है तो कैसे निकालना है। लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और जब बॉक्स प्रोडक्ट जीरो तो उसके क्या मायने निकलते हैं इस देश के अंदर। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो उसके क्या मायने, और क्या कॉमन ले सकते हो, कैसे जोड़ सकते हैं, बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब शुरुआत होगी सवालों से, तो आसान सवालों से। और ये चैप्टर भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ सकते हैं। आर डी शर्मा क्लास 11 से क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइंड वॉल्यूम अच्छा दिया हुआ है सब चीज़ें आर डी में। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ, जैसे कुछ चैप्टर नहीं दिए अच्छे, क्वाड्रेटिक नहीं दिया अच्छा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया अच्छा, 11th की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिया। सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड वेयर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं दिया अच्छा, तो -3i + 7j + 5k। ठीक है, तो एक वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर दिया -5i + 7j -2k, और एक और दिया है i - j + k। तो ये उसकी एजेस हैं, ये बहुत क्लियर है, एजेस होनी चाहिए। तो सिंपल है भाई, आपको तो बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है, तो हमें बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी निकालना है। ठीक है, निगेटिव आ गया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप उसका मॉडुलस लिख के दे देंगे, नहीं कि आप घबरा जाएं। तो आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे ऐसे -375 -5 7 -2 1 -1 1। ओपन कर दीजिए इसको,
ठीक है। तो माइन ऐसे भी कर सकते, देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे फिर माइनस करके ऊपर वही वाला करें। -21 -14 इंटू 1 -14 और 5 यानी कि -25, सब नेगेटिव आ रहा है। फिर माइनस, फिर उल्टा ले जाओ 35, अब इधर प्लस आ रहा है। 2 और 3 -6 और फिर 1 और -35, तो ये भी -35। ये लो 35 कैंसिल हो गई। 21, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? पहले देखो -21, फिर -14, फिर -14, -21 -14 इंटू 1 5 इंटू प्लस -25, करेक्ट है। -7 5 से 35 और 2 इंटू -3 दैट इज़ -6, सही है यार। 1 और ये -35, करेक्ट है। तो प्लस और ये क्या हो गया? तो 21 14 35 2 50 55 60 -54 कुछ है, ठीक है। एक बार खोल के देखते हैं। 7 -2 -7 -5 +2 +5 5 -7, तो 5 -15 +21 और -10, है ना। तो -25 +21 -4, तो गलती कहाँ है? ठीक है, चलो या कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक है अपने। ये सही है भाई। तो ये 4 है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज 4। -35 और ये आएगा तो -35, पक्की बात है। 6, ठीक है। चलो भाई 4 क्यूब यूनिट्स है आंसर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2, A वेक्टर इज इक्वल टू xi -2j + k और B इज इक्वल टू i - j + 2k और C वेक्टर जो है दैट इज 2xi + j - k। इफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज 2 फाइंड x। तो वही अपने को डिटर्मिनेंट ही तो सॉल्व करना है, तो लिख दीजिए ऐसे x -2 1 1 -1 2 2x 1 -1 इज इक्वल टू 2, सो वी हैव टू फाइंड आउट x। ठीक है, तो सॉल्व कर ले हम लोग। ठीक है, तो 1 - 2 इज -1 + 2 टाइम्स 1 - 4x + 1 टाइम्स 1 + 2x इज इक्वल टू 2। तो -x + 2 - 8x + 1 + 2x इज इक्वल टू 2। कैंसिल हो गया, कितना हो गया? -6x - 7x + 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? x = 1/7।
आंसर। ठीक है, अब देखो यहीं पे बच्चों की गलतियां होती हैं, ये ध्यान रखो आप। अब आपको पता तो नहीं है ना भाई कि दो पैरेललोपाइड हो सकते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, एक राइट हैंडेड सिस्टम से और एक लेफ्ट हैंडेड सिस्टम से। तो आपने अगर एक आंसर लिखा ना तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में वाला आंसर ही ना हो, कोई एक और आंसर हो, 4 ऑप्शन वाला अगर क्वेश्चन हुआ और ये वाला डाला ही नहीं 1/7 और दूसरा आंसर है उसके अंदर, अब आपका मैच नहीं हो रहा है तो दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप तो सोचोगे कि कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है कि +-2 लिखना है, क्योंकि +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने +2 वाला किया है, अब -2 वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये -x, ये जो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था इसको +4 लिख देंगे, -8 +1 +2x। तो ये देखिए अब आपका ये तो वही है, माइनस कितना हो जाएगा, 7x ही है आई थिंक, -7x, क्योंकि जो भी चेंज हुआ है इसमें हुआ है, तो ये 5 हो गया। तो x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज़, एक सेकेंड, -2 को इधर भेजा तो +4, अरे अरे अरे, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे सही तो लिखा -x, और ये -2 को इधर भेजा तो +4, -8x, बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी, 1 + 2x। ये तो आई थिंक सही ही है। तो ये x की वैल्यू आपकी माइनस यानी कि 5/7 आएगा गाइस। x की वैल्यू इज कमिंग एज 5/7। ठीक है, तो ये दूसरा x का वैल्यू आपको हो सकता मिल रहा हो, माइनस वाला ही ज़्यादातर वो लोग देते हैं कि बच्चे जो है कंफ्यूज आ जाएं। हाँ चलिए नेक्स्ट, एक्स आई वेक्टर -j वेक्टर +k वेक्टर, कॉमा 2i + j - k वेक्टर, i - j + 2k वेक्टर is given in order, is given order, in given order, are forming right handed system, are forming right handed system, find x, find x। ठीक है, तो ये राइट हैंडेड सिस्टम अगर ये फॉर्म कर रहे हैं तो x निकालिए। सो फॉर राइट हैंडेड सिस्टम, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर इज ग्रेटर दैन 0। तो राइट हैंडेड सिस्टम में पॉजिटिव होता है तो वो करिए आप। फिर यहाँ लिखिए x - 1 1, 2 1 - 1, 1 - 1 2, और इसको ग्रेटर दैन 0, तो इसको सॉल्व कर लो भाई। x 2 - 1 + 1 टाइम्स 4 + 1 + 1 टाइम्स, तो -2 - 1 विच इज़ -3 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये x है, ये +5 है, -3 है, ग्रेटर दैन 0, तो x इज़ ग्रेटर दैन -2, x इज़ ग्रेटर दैन -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, a इज इक्वल टू -2i + mj - 2k, b वेक्टर इज इक्वल टू 4i - 2j - 2k, and c vector is equal to -2i - 2j + 4k। Find m if they are कोप्लेनर। अब देखो ये कोप्लेनर हैं अगर, तो इनका जो है ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। बोलो
तो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख दो भाई, -2 m -2 4 -2 -2 और 4, तो ये 0 कर दो भाई। अब इसमें से देखो कई चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, जैसे -2 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से भी -2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपके पास -2m -2, तो यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो -2 1 1, यहाँ से भी -2 कॉमन लोगे तो 1 1 -2 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो भाई, -2 टाइम्स -2 - 1 इज -3, -m टाइम्स 4 - 1 दैट इज 3, -2 टाइम्स -2 - 1 इज -3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से 3 बाहर ले जाओ तो यू विल हैव -2 इंटू -1 -m और यहाँ से +2 इज इक्वल टू 0। तो 4, m की वैल्यू इज़ 4, क्योंकि ये भी 2 2, तो m इज इक्वल टू 4, दैट इज़ योर आंसर। m इज इक्वल टू 4 इज आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के सभी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे मॉड a इज इक्वल टू 2 है, मॉड b इज इक्वल टू 3 है, मॉड c इज इक्वल टू 4 है, ये सब दिया है। a और b के बीच का एंगल π/2 है, b और c के बीच का एंगल π/3 है, और c और a के बीच का एंगल जो है वो π/4 है, ठीक है। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम whose edges are ABC। अब देखो ए बी वेक्टर जो है आपके, ए बी जो वेक्टर आपको दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो दिया नहीं है आपको, आपको वैल्यूज़ दी हैं, उनके मॉडुलस दिए, उनके बीच के एंगल्स दिए हैं, बट यू हैवेंट बीन गिवन, ठीक है, बट यू हैव नॉट बीन गिवन कि आई जे के टर्म्स में नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि फिर तुम्हें बी क्रॉस सी और ए के बीच में एंगल निकालना है, 5 वाला, थीटा वाला तो मिल जाएगा तुमको, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी हो, तो बी और सी के निकालने जाएं तो मॉड बी मॉड सी, और बी और सी के बीच में π/3 है, तो बेस का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके बीच का एरिया दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो हम लोग एक और फंडा है वो यूज़ करते हैं। कौन सा फंडा? जो हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ लिखा था, देखो ये ज़्यादा बच्चे नहीं जानते, ठीक है, ये वाला, ये इसीलिए ये 8वां पॉइंट दिया गया है। ऐसे ही सवालों के लिए ये 8वां पॉइंट आपको दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसी के लिए। तो आप लिखोगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और फिर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर,
सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब निकाल लो आप। ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर होता है जो कि 4 हो जाएगा। बी डॉट बी जो आसान है वो मैं लिख देता हूँ, और सी जो है वो 16। तो आसान 9 वैल्यूज़ में से जो 3 सबसे आसान थी वो मैंने लिख दी भाई। 90 कौन है, ए बी के बीच में 90, तो ये 0 हो जाएगा भाई। तो ये एक और आसान था। और ये बी डॉट ए भी 0 हो जाएगा, ए डॉट बी 0 है अगर, तो बी डॉट बी भी 0 है। अब ए डॉट सी की जो वैल्यू निकालोगे वही सी डॉट ए की भी वैल्यू आएगी, ये भी ध्यान लो। और बी डॉट सी की वैल्यू जो निकालोगे वही है सी डॉट। तो बस आपको ज़्यादा वैल्यूज थोड़ी नहीं निकालनी होती है। ए डॉट सी जैसे निकालना कर लीजिए, ए और सी यानी 8 और 1/√2, तो 8/√2 इज़ वॉट 4√2। बी डॉट सी निकालिए, बी डॉट सी तो बी इंटू 3 यानी कि 12, और कॉस ऑफ 60 इज़ हाफ, दैट इज़ 6, तो ये 6, तो यहाँ पे 4√2 और यहाँ 6। अब ओपन कर लो, तो ओपन जब आप करते हो तो 4 कुछ कॉमन ले सकते, देखो यहाँ पर हम लोग आई थिंक 3 कॉमन ले लो यहाँ से, नहीं 4 ही ले लो, यहाँ तो बहुत ही सीधा है, 4 ले लो भाई, तो 4 हो गया। यहाँ से 3 ले लो तो 12 हो गया, बहुत बड़ा सही है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और कुछ ले सकते हैं क्या, 3 और ले सकते हो, वाह माय डियर फ्रेंड्स, 3 और ले सकते हो, 1 और 2, और कुछ 2 ले सकते हो भाई, 3 36 2, तो 2 1 8। औसम हो गया भाई साहब, आया औसम हो गया बिल्कुल चारों तरफ। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो 12 6 जा 72 तो ऐसे ही आ गया। 36 का 6 हो गया, रूट लेना पड़ेगा क्योंकि अब बाकी सॉल्व कर लो यार। अब क्या है, 1 इंटू 8 माइनस 2 6, ये 0 ही था, और ये 2√2 है, 2√2 वाला, तो √2 बस। तो ये 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया ये, और 2√2 देखो ये 0 हो गया, और ये -√2 हो गया भाई। तो 6 - 4 इज़ 2, तो यहाँ से आपका 2 आ गया भाई। और ये पूरा हो गया 2 इंटू 3 इंटू 12, 2 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2, तो ये आपका पूरा ए बी सी का होल स्क्वायर आया। ए बी सी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम तो पॉजिटिव ही आएगा, तो 6 2 12, तो 12 आएगा, 12 का होल स्क्वायर है ना, तो 12 आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। अब देखो इसको हम लोग एक तरीके से और जो एक प्रॉपर्टी पड़ी वैसे कर सकते कि a माइनस बी प्लस 0 टाइम्स c लिख दें इसको। इसमें 0 टाइम्स a प्लस बी माइनस सी लिख सकते कि नहीं, और ये माइनस a प्लस 0 इंटू बी प्लस सी वेक्टर। अब देखो हम लोगों ने 3 बेस वेक्टर्स में इसको लिख लिया, और फिर हम लोगों ने क्या बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 - 1 0 0 1 -1 एंड देन -1 0 1, ठीक है। और इधर आपको लिखना होगा ए बी सी। अब इसको सॉल्व करें हम लोग, तो 1 -1 तो +1 हो जाएगा, 0 और ये -1 और ये 0 है, तो ये देखो भैया ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही 0 आ गई, तो इसका मतलब 0 इंटू ए क्रॉस बी, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट इज 0। तो एक ये तरीका है। दूसरा
जो आप बोर्ड में यूज़ करोगे, थोड़ा लंबा लगे क्वेश्चन है ना, नहीं कहेंगे कि तो खेल खेल रहा है हमारे क्वेश्चंस के साथ, है ना, तो थोड़ा लगे यार कि ठीक है, बच्चों की तरह करके दिखा दो, है ना। तो अब पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो, अंदर a माइनस बी को बाहर ही रखो, अंदर क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो b क्रॉस सी माइनस b क्रॉस a, तो c क्रॉस सी तो 0 हो जाएगा, प्लस c क्रॉस a। तो ये जो मैं स्टेप गायब कर देता हूँ ये आप लिख लिया करो, ठीक है। अब इसको हम अंदर भेजेंगे तो a डॉट बी क्रॉस सी, ये 0 हो जाएगा भाई। दो वेक्टर अगर सेम हो गए उसके अंदर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, जब a डॉट सी क्रॉस a करोगे तो 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ओनली दिस विल नॉट बी 0, ठीक है। तो c क्रॉस a डॉट b वेक्टर, या ऐसे लिखते हैं हम, माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब ए बी सी हो या बी सी ए हो, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है तो सेम होता है, तो ये भी बॉक्स ए बी सी है और ये भी बॉक्स ए बी सी है, तो ये क्या हो गया भाई, 0 हो गया। तो ये मेथड नंबर 2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका मेथड नंबर 1। तो वेरी इंटरेस्टिंग भाई। तो दोनों मेथड से हम लोगों ने इसको कर लिया। तो एक और कर लेते हैं भाई। अब तुम समझ गए तो कितना इजी होगा, अब इजी होगा कि नहीं होगा, b प्लस सी। अब मेथड नंबर 2 तुम खुद करोगे और मेथड नंबर 1 मैं करूँगा आसान वाला, ठीक है। बात मानोगे, a प्लस बी प्लस 0c, देखा कमाल है, 0a प्लस बी प्लस सी और a प्लस 0b प्लस सी, वेल डन, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिखूँगा डिटर्मिनेंट 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0 1, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट होगा हमारा a b c 1, तो ये 1 आएगा, माइनस 1 टाइम्स माइनस 1, तो ये देखिए आपका 1 और प्लस 1 इज़ 2, तो ये आपका ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल फटाफट नेक्स्ट आ जाइए आप, सॉल्व ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। तो इतना बड़ा देख के हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई, इतना बड़ा देख के हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे a 0b प्लस 0c, इसको लिखेंगे 0a प्लस b प्लस c, और इसको लिखेंगे हम लोग a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 1 और 1 1 1 a b c, तो 1, तो ये 0 आ गया। देखो भैया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0, क्योंकि देख लो आप 1 माइनस 1 इज़ 0, और 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 0। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज हम लोग, एक और कर लेते हैं हम लोग। अब तो इसमें आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, कितना आसान लग रहा होगा। 2a माइनस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये सब आते रहते भाई जेईई मेंस में इस टाइप के। अब कितना आसान है, सोचो सोचो मेरे दोस्तों, कितना आसान है। लेमडा टाइम्स ऐसे बोलेंगे ए बी सी दे दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है बस, और क्या है, 1 1 1, और जीवन में है ही क्या, 2 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, यही लेमडा है, ये लेमडा निकालने जा रहे हैं हम लोग, दिस इज लेमडा, ठीक है। 14 ऐड भी कर दो,
तो ये हो जाएगा 3, ये 0, ये 2, ठीक है। 1 1 1, 2 -1 -1। अब ओपन कर लो यार, कुछ तो कम हो गया। 3 टाइम्स -1 + 1, 0 हो गया, और ये 0 हो गया। ओ तो बस केवल बचा मेरे पास 2, तो -1 -2 इज़ -3, तो लेमडा की वैल्यू -6। सो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने सीख ही लिया है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं अगली क्लास में? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बी रेडी। बाय बाय गाइज, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।